जय हिंद स्टूडेंट्स, आप लोग की पढ़ाई आशा करती हूँ अच्छी चल रही होगी। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आज हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो इससे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उसको पढ़ चुके हैं, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड था। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब जो जिसका ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, जैसे इस व्हाइट बोर्ड का है उसका जो एरिया है वो क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही था। और जो स्क्वायर का फॉर्मूला था वो क्या था, साइड इनटू साइड या फिर साइड स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं उसी से रिलेटेड। हम लोग का आज का जो है पूरे क्वेश्चंस रहेगा जहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो है एरिया निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड आर। देखिए एक रेक्टेंगल है, आप लोग को पता है रेक्टेंगल कैसा रहता है, जिसके ऑपोजिट साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये इसका और इसका इक्वल रहेगा। तो एक है 3 सेंटीमीटर और एक क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे जो है मेंशन है। तो हम लोग सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया। तो कोई टफ नहीं है, हम लोग पहले से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब लेंथ और ब्रेथ ऐड किया जाता है, एरिया जब निकाला जाता है तो इसका जो यूनिट है उसको स्क्वायर में लिखते हैं। साथ आप लोग ऐसे भी लिखो या फिर एस क्यू करके आप लोग सेंटीमीटर, दोनों ही जो है सेम है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो और कहीं पे भी अगर अलग अलग दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में से कोई भी एक टर्म इसका यूनिट्स लिख सकते हो। बट हमेशा याद रहना है कि आपका ये जो स्क्वायर है ये क्या रहेगा, एरिया का जो यूनिट है उसको शो करेगा। अब देख लेते हैं सेम टू सेम इसको। ऐसे समझ में आ जा रहा है कि ये भी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे आप ले लीजिए 12 मीटर और ब्रेथ है 21 मीटर। अब इसको मल्टीपल कीजिए, फॉर्मूले में रखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे है 12 इंटू ब्रेथ को रखेंगे क्या हो जाएगा 21। आप इसको मल्टीपल कीजिए, इसको मल्टीपल करेंगे क्या होगा, तो रफ में आप लोग करके देखिए। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 5 2। तो हो जाएगा 2 5 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, मीटर स्क्वायर। तो यही रहेगा इसका फॉर्मूला। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है। इसमें जो है लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो लेंथ लिख लेते हैं जो जो यहाँ पे गिवन है 2 किलोमीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब इसका अगर हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ the area of the rectangle क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी वैल्यू को रखिए क्या है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। आप बस इसके कंडीशन में रखते जाइए और इस वैल्यू को सॉल्व करते जाइए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। लिखते जाइए यहाँ पे लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ इसमें होना ही है। लेंथ इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट्स और इसकी यूनिट क्या है, डिफरेंट है। दोनों की यूनिट डिफरेंट है। डिफरेंट यूनिट होने से ना ही वो प्लस होता है, नहीं मल्टीपल होता है, नहीं डिवाइड होता है, कुछ नहीं हो सकता। उसको हम लोग को सेम यूनिट करना है। तो अगर सेम यूनिट करना है तो मैं
2 इंटू, पहले तो ये पता होना चाहिए कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना वैल्यू होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीपल कर दीजिए किससे, 100 से, तो किसमें हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद लिख लीजिए ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब लिख लीजिए द एरिया of the rectangle, the area of the rectangles equal to length into breadth, length into breadth। क्लियर। अब इसमें वैल्यू रखिए आप लोग, क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे देखिए 7, इसको हम लोग लेंथ चेंज की है सेंटीमीटर में मीटर से, तो क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या हो गया है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीपल कीजिए, तो आप लोगों को पता होगा कि जीरो टर्म में अगर मल्टीपल करते हैं तो जितने जीरो हैं उतने आ जाते हैं, तो 2 और 1 जीरो मिलकर हो गया 3 जीरो, 7 2 जा, ये हो जाएगा 17, किसमें था ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है इसका आंसर। क्लियर। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, बस एक बार माइंड में रखिए कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसको बस वैल्यू को रखना है, और माइंड में पहले ही देखोगे कि यूनिट इक्वल है कि नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो याद कीजिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड, क्योंकि इनके दोनों साइड होते हैं, तो दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस के, जो चारों साइड होते हैं इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस के होने की वजह से हम लोग साइड इनटू, जैसे इससे पहले रेक्टेंगल में साइड इनटू ब्रेथ लिए थे। क्लियर। लेकिन इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, साइड इनटू साइड ही हो जा रहा है, क्योंकि सब इक्वल साइड में है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा सॉल्व, साइड क्या है यहाँ पे, साइड है 10 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, देयरफॉर द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड क्या है 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम टू सेम बी नंबर क्या है, साइड में साइड 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही रखेंगे, कुछ अलग नहीं है, द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। आपको कहीं कहीं पे साइड स्क्वायर ऐसा भी दिखेगा, मैं दोनों तरीके से करवा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 14 जो है 2 टाइम मल्टीपल होना है, तो 14 इंटू 14 क्या होगा, ठीक। तो आप लोग इसको रफ में कीजिए, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 1 जा 4 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 6 9, तो 196 किसमें था, इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अगर कहीं पे आपको ऐसा सोल्यूशन मिले तब भी वही होगा, और ऐसा मिलेगा तब भी वही होगा, क्योंकि साइड इंटू साइड दो साइड हो गए ना, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, इसको पावर बोला जाता है। आप लोग आने वाले समय में एक्सपोनेंट करके एक टॉपिक आएगा जहाँ पे इसके बारे में पूरी तरीके से आप लोग और भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं सी नंबर, सी नंबर क्या बोल रहा है, साइड 5 मीटर है, इसका मतलब देयरफॉर the area of square क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore the area of square, वही चीज लिख लेते हैं, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, दोनों ठीक है। तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 5 25 मीटर स्क्वायर, यही रहा इसका आंसर। क्लियर। कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मन में एक्साइटेड बना के रखिए कि हम लोग आज जो भी पढ़ेंगे नया पढ़ेंगे, जब भी हम लोग कुछ नया पढ़ने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ नया लॉजिक अपने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, जोश बना के रखना है, ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना आप लोग जोश बना के रखेंगे उतनी जल्दी जो है अपना मैथ्स खत्म होगा। ठीक, अगर बोर लगना शुरू हो जाता है तो वहां पे वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक, ये वाला जो मैथ्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, वही रेक्टेंगल का निकालना है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। और इसमें देखना है कि ए बी सी 3 ऐसे अलग अलग जो है रेक्टेंगल दिए गए, उन तीनों रेक्टेंगल्स में किसका सबसे बड़ा एरिया और किसका सबसे ज्यादा छोटा एरिया है। तो हम लोग को पहले 1 बाय 1 करके तीनों का निकालना पड़ेगा, और जिसका एरिया कम या ज्यादा आएगा उसको मेंशन करते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्व।
मेंशन कर लेते हैं लेंथ क्या है, लेंथ 9 मीटर। यहाँ पे सबका यूनिट सेम है तो हम लोग को यूनिट बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाता है 6 मीटर। तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला, therefore the area of rectangles, therefore the area of rectangles क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू को रख लीजिए 9 मीटर इंटू 6 मीटर। अब यहाँ पे टेबल 9 का टेबल 6 टाइम पढ़िए या फिर 6 का टेबल 9 टाइम पढ़िए, एक ही मतलब है, रिजल्ट एक ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54। इसका किस में रहा, ये मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर, 9 6 जा या फिर 6 9 जा कितना हो जाएगा 54। अब देखते हैं बी नंबर, मेंशन कर लीजिए लेंथ को और ब्रेथ को 17 मीटर और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो लिखिए देयरफॉर, कंडीशन सेम ही है, कुछ अलग चीज नहीं लिखना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत बड़ा कुछ पकवान नहीं बन रहा है कि आपसे बनेगा नहीं, बहुत इजी है। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 17 मीटर एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा अपना 3 मीटर। इसको मल्टीपल कीजिए तो कितना आ जाएगा, अगर आपको 17 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आता तब भी आप एक एक करके मल्टीपल कर सकते हैं। अगर एक साथ आपसे नहीं बनता है तो आप 3 का ही टेबल रीड कीजिए 7 टाइम, फिर 3 का टेबल रीड कीजिए 1 टाइम, तब भी हो जाएगा। ठीक, 3 7 जा 21, 1 हियर कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, तो हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। या फिर 3 17 जा 51, वो भी क्लियर, वो भी सही है। ठीक, अब सी नंबर क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 14 मीटर। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 4 मीटर इंटू 14 मीटर, मल्टीपल कीजिए क्या हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो इसका बन जाएगा 4 14 जा, या फिर 4 का मल्टीपल कर लीजिए 14 के साथ तब भी बनेगा, तो हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये रहा इसका आंसर। इस तरीके से हम लोग अभी 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब आगे भी देखते हैं। ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ गार्डन। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो पहले बना लेते हैं गार्डन को। इसका जो लेंथ है क्या हो जाएगा 50 मीटर, और ये जो गार्डन है इसका पूरा एरिया 300 स्क्वायर मीटर है। ठीक, तो हम लोग को निकालना है इसका विड्थ क्या होगा। ठीक, विड्थ में हो गया इसका चौड़ाई, इसकी जो इधर का एरिया उसको निकालना है क्या होगा। ठीक, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो शुरू करते हैं, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे है उस गार्डन का क्या लिखा हुआ है, लेंथ। यहाँ पे लेंथ है 50 मीटर। क्लियर, अब गार्डन का एरिया क्या है, तो यहाँ पे लिखते हूँ एरिया, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इसका 300 स्क्वायर मीटर है। क्लियर, और फॉर्मूला क्या हो जाता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, ठीक, क्या होता है लेंथ। यहाँ पे और एक चीज मेंशन कर लेते हैं, इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ। ठीक, तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम लोग, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू क्या है यहाँ पे 300 स्क्वायर मीटर। 300 स्क्वायर मीटर है। यहाँ पे देखिए इसका लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पे गिवन है 50 और
विड्थ अपने को क्या करना है, निकालना है। तो जो वैल्यू जैसा है उसको वैसे रख लीजिए। हम लोग को इससे पहले मैथ्स में कर चुके हैं, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको अपने को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इक्वल के इस साइड। अगर इक्वल के इस साइड शिफ्ट हो गया तो इनटू से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक, ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि अगर प्लस है तो शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो शिफ्ट होने के बाद इक्वल के ऑपोजिट साइड शिफ्ट होने के बाद वो प्लस हो जाएगा। सेम टू सेम अगर मल्टीपल है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो किस में हो जाएगा, मल्टीपल। पहले भी एक क्लास में मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 300 स्क्वायर मीटर है, नीचे आ जाएगा ये क्या है, 50 मीटर है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर मीटर मतलब 2 स्क्वायर है, 1 मीटर, एक स्क्वायर मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कट करते, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 6 मीटर। 6 मीटर ही क्या हो जाएगा, इसका विड्थ हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए जब भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर कोई भी यूनिट में रहेगा तो इसका मतलब है कि पूरा किसको शो कर, एरिया को। लेकिन वहीं पे लेंथ और विड्थ, लेंथ उसका या फिर विड्थ निकालते हैं तो वो जो है सिंपल सिंगल यूनिट में आएगा, ना कि स्क्वायर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एरिया के समय ही लिखना है, बाकी और अदरवाइज दूसरे में नहीं लिखना है। क्लियर, तो नोट कर लीजिए। और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट भी रहेगा क्योंकि हम लोग बीच में इक्वल टू का साइन यूज किए हैं। आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लॉन्ग 500 मीटर एंड वाइड 200 मीटर एट द रेट 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक, तो क्या बोल रहे, पर 100 स्क्वायर मीटर में जो टाइल्स को लगाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको समझना है कि एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, उसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 500 मीटर, और 200 मीटर क्या है जाए इसका, वाइड। अब यहाँ पे टाइल्स लगाए जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस टाइल्स को लगाने का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है, 8 रुपए। लेकिन कब, जब वो 100 स्क्वायर मीटर में अगर लगाया जा रहा है तब, मतलब लेंथ और विड्थ उसका बराबर हो जा रहा है। तो 100 स्क्वायर मीटर में अगर उसको लगा रहे हैं इसमें, तो जो है वो कितना हो रहा है, 8 रुपए का कॉस्ट आ रहा है। तो अपने को निकालना पूरे का कॉस्ट क्या होगा। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या उसमें गिवन है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ क्या है, 500 मीटर। ठीक, वाइड क्या है यहाँ पे, 200 मीटर। क्लियर, अब यहाँ पे लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितना है, यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो पर 100 स्क्वायर मीटर को मैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर 8 बाई 100 भी लिख सकती हूँ, ताकि ये अपने को वैल्यू को रखने में इजी हो, इसलिए मैं इसको लिखी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द, पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ, देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हो, प्लॉट भी लिखोगे तब भी चलेगा। प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है यहाँ पे 500 मीटर, इंटू ब्रेथ कितना है 200 मीटर। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपने को पता है जीरो वाले टर्म में क्या होता है, 4 0 लगा लेते हैं क्योंकि दोनों साइड में मिला के 4 0 है। 2 5 जा, फिर 5 2 जा, क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया है अपना कितना, ये हो गया स्क्वायर मीटर इसका एरिया, स्क्वायर मीटर एरिया। अब अपने को कॉस्ट निकालना है। देन द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, देन द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितना हो जाएगा, पूरा एरिया को लिख लेते हैं जितना है। क्लियर, तो कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 इंटू पर स्क्वायर मीटर में कितना रेट जा रहा है, 8 बाई 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो नीचे के 2 0 कट हुए, ऊपर के 2 0 कट हुए, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 रुपीज इसका आंसर होगा। क्लियर, 8000 रुपीज। यहाँ पे एक स्क्वायर मीटर की वैल्यू नहीं बताई गई, यहाँ पे बोला गया है कि पर 100 स्क्वायर मीटर। तो पर 100 स्क्वायर का मतलब का ये हो गया कि उसका जो स्क्वायर मीटर है वो
100 के डिस्टेंस में जो है उसका रेट इतना लग रहा है, मतलब 8 रुपीज खर्च जा रहा है।